इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे फैसिनेटिंग एंगल हमेशा से यही रहा है कि यहाँ नैरेटिव एक मिनट में हीरो बना देता है और अगले ही मोमेंट विलन। 2025 के पॉलिटिकल चैम्बर में जहाँ कई तरह के स्लोगन्स, एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हवा में उड़ रहे हैं, एक नया स्टॉर्म तब उठा जब ओवर 200 रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड डिप्लोमेट्स ने एक साथ मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर ऐसा तीखा प्रहार किया जो शायद रीसेंट मेमोरी में किसी ऑपोजिशन लीडर पर कलेक्टिवली कभी हुआ हो। इंडियन डेमोक्रेसी के बैकबोन इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन पर जब भी सवाल उठते हैं, हवा गर्म हो जाती है। दर्शकों, इस पूरी कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड यही है कि कांग्रेस ने लगातार ये कहा कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग बीजेपी के साथ मिलकर वोट मैनिपुलेशन में इंडल्ज हो रहा है। ये वो वोट चोरी नैरेटिव है जिसे राहुल गांधी एग्रेसिवली पुश करते आए हैं। इस पूरे तूफान का ट्रिगर कांग्रेस का वो क्लेम है जिसमें उन्होंने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर भी सवाल उठाए और कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने तो ECI को बीजेपी की बी टीम कह दिया था। उन्होंने बार बार कहा कि उनके पास प्रूफ है कि ECI ने वोट थेफ्ट किया, पर अब इन ग्रुप ऑफ पीपल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवालों के साथ हमला किया है अपने एक लेटर के थ्रू। ये ग्रुप जिसमें 272 सिग्नेटरीज शामिल हैं, इंक्लूडिंग 16 रिटायर्ड जजेस, 123 एक्स ब्यूरोक्रेट्स, 133 रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और 14 फॉर्मर एम्बेसडर्स ने एक ओपन लेटर जारी करके राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन को सीधे सीधे अटेम्प्ट टू ड्रेप पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन इन द गैप ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस कह दिया। लेटर की शुरुआत ही इस बात से होती है that we the senior citizens of civil society express our grave concern that India's democracy is under assault not by force but by a rising tide of venomous rhetoric directed towards its foundational institutions। ये एक डायरेक्ट नो नॉनसेंस वार्निंग थी उन सब पॉलिटिकल लीडर्स को जो नैरेटिव बनाने के चक्कर में इंस्टीट्यूशंस पर टारगेटेड अटैक्स करने लगते हैं। लेटर का टोन भी बता देता है कि सिग्नेटरीज सिर्फ सिंबॉलिक कंसर्न नहीं दिखा रहे बल्कि जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को गंदा करने वाली पॉलिटिक्स का कल्चर इतना गहरा हो गया है कि अगर इसको काउंटर ना किया तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सिग्नेटरीज ने कांग्रेस और स्पेसिफिकली राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि वो आर्म फोर्सेस, जुडिशरी, पार्लियामेंट के बाद नाउ इट इज टर्न ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फेस सिस्टमैटिक एंड कॉन्स्पिरेटोरियल अटैक्स ऑन इट्स इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन। लेटर के सिग्नेटरीज का सवाल सिंपल सा है कि प्रूफ है तो कंप्लेंट कहाँ है, FIR कहाँ है, एफिडेविट कहाँ है। इसी फ्रस्ट्रेशन को लेटर में ये लाइन कैप्चर करती है। Yet despite such scathing accusations, there has been no formal complaint by him, along with the prescribed sworn affidavit to escape his accountability for leveling unsubstantiated allegations and threatening public servants in performance of their duty। Signatories लिखते हैं that such fiery rhetoric may be emotionally powerful, but it collapses under scrutiny because the ECI has publicly shared its SIR methodology, overseen verification by court-sanctioned means, removed ineligible names in a compliant manner and added new eligible voters। यानी उनका कहना सीधा सा है कि इमोशनल स्पीचेस और ड्रामेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अलग चीज होती है, पर ग्राउंड लेवल स्क्रूटनी एक अलग रियलिटी बता रही है। शायद लेटर के सबसे शार्प लाइन वो थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और ऑपोजिशन के बिहेवियर को इम्पोर्टेंट रेज बताया, एक ऐसा फ्रेज जो नेचुरली पॉलिटिकल सर्कल्स में अब आइकॉनिक बन चुका है। लेटर का कहना था कि ये गुस्सा डीप एंगर बॉर्न ऑफ रिपीटेड इलेक्टोरल फेलियर है, यानी हर बार इलेक्शन हारने पर ब्लेम ECI को, हर बार जीते तो ECI इज ऑनेस्ट। ये सिलेक्टिव आउटरीच एक कन्वीनियंट डिफ्लेक्शन है जिससे नैरेटिव तो बन जाता है पर क्रेडिबिलिटी नहीं। सिग्नेटरीज ने इस हिपोक्रेसी को पिन पॉइंट करते हुए लिखा है When electoral outcomes are favorable, criticism of the election commission disappears. When they are unfavorable, the commission becomes the villain in every narrative। लेटर एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल टच लाता है। TN शेषा एंड N गोपालास्वामी जैसे टावरिंग फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। सिग्नेटरीज ने लिखा है They did not court popularity, they did not chase headlines, they enforced the rules fearlessly, impartially, relentlessly। क्रिटिक्स मानते हैं कि ये रिमाइंडर जरूरी था क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन का काम नैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि इम्पार्शियलिटी दिखाने के बाद भी पार्शियलिटी का टैग चिपका दिया जाता है। सिग्नेटरीज ने ये भी हाईलाइट किया है कि SIR प्रोसेस को लेकर सिर्फ स्पेकुलेटिव एलिगेशंस चल रहे हैं, पर फैक्ट्स ये कहते हैं कि SIR का मेथोडोलॉजी ट्रांसपेरेंट है, वेरिफिकेशन कोर्ट सैंक्शनड है और रोल्स को अपडेट करना एक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। इस पूरी डिबेट का एक और लेयर है इलीगल इमिग्रेशन और वोटर रोल इंटीग्रिटी। लेटर में ये भी मेंशन किया गया कि दुनिया के हर देश ने इलीगल इमिग्रेशन और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर हार्ड स्टैंड लिया है। द
The letter said, if other nations guard the electoral integrity of their states so resolutely, India must be equally proactive. लेटर ने ECI को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो और जहां जरूरत हो लीगल रूट से डिफेंड करो. Publish complete data, defend itself through legal channels when necessary and reject politics dressed up as victimhood. राहुल गांधी का स्टाइल हमेशा से पॉलिटिकल थिएटर और एग्रेसिव पोजीशनिंग का रहा है. उनका एटम बॉम्ब रिमार्क भी लेटर के सिग्नेटरीज को अनबिलीवेबली अनकुथ रिटोरिक लगा. ये हार्श फ्रेजिंग इंडिया के सीनियर मोस्ट रिटायर्ड ऑफिशियल्स के कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन को डिपिक्ट करती है. उनका कहना है कि अगर एलिगेशंस इतने हैवी हैं तो उन्हें एफिडेविट के साथ कोर्ट में ले जाओ, नॉट मीडिया में. हमने रिसेंटली देखा है कि ऑपोजिशन की आर्ग्यूमेंट्स दुनिया भर की डेमोक्रेसी में एक कॉमन ट्रूप है. रूलिंग पार्टी इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रही है. राहुल गांधी और कांग्रेस का नैरेटिव ये कहता है कि वोट मैनिपुलेशन सिस्टमैटिक है, बट डिस्पाइट मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज एंड फायरी स्पीचेस कोई एक्शनेबल एविडेंस फाइल नहीं हुआ है. लेटर का सेंट्रल थीम भी इसी कॉन्ट्रडिक्शन को अटैक करता है कि अगर इलेक्शन रिजल्ट पसंद ना आए तो नैरेटिव बिल्ड कर दो. एक और पॉलिटिकल आयरनी लेटर ने पॉइंट आउट की कि जब ऑपोजिशन रन स्टेट्स जीतते हैं तब ECI की तारीफ होती है, जब हारे हैं तो ECI विलन बन जाता है. पब्लिक नेचुरली ये डबल स्टैंडर्ड नोटिस करती है और शायद इसीलिए लेटर के सिग्नेटरीज ने कहा, पॉलिटिकल लीडर्स लैश आउट एट इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग देयर क्रेडिबिलिटी. ये लेटर सिर्फ कांग्रेस को नहीं, पूरे पॉलिटिकल क्लास को वार्निंग है. क्रिटिक्स मानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एक बार व्हाइट वॉश हो गया तो डेमोक्रेसी का इंजन सीज हो जाता है. इसीलिए सिग्नेटरीज का कहना है, सोसाइटी शुड डिमांड दैट पॉलिटिकल एक्टर्स stop undermining this vital institution with baseless allegations and theoretical denunciations. 2025 का पॉलिटिकल क्लाइमेट इलेक्शन हैवी है. बिहार SIR कंट्रोवर्सी के बाद केरला SIR पिटीशंस एंड नाउ नेशनल लेवल वोट चोरी नैरेटिव. एवरी साइड इज वेपनाइजिंग सस्पिशन. पर इस लेटर ने एक यूनिक काउंटर नैरेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया that not every criticism is honest और not every allegation is democratic accountability. कभी-कभी allegations भी populist weapon बन जाते हैं. लेटर का concluding sentiment इसी democratic commitment को reinforce करता है. Signatories का कहना है, we call upon political leaders to respect the constitutional process, to compete not through baseless accusations but through policy articulation and to accept democratic verdicts with grace. अब आपको क्या लगता है, क्या ये लेटर एक political turning point होगा? क्या कांग्रेस अपना नैरेटिव टोन डाउन करेगी? क्या ECI को पॉलिटिकल अटैक से इम्यूनिटी मिलेगी? इन सवालों के जवाब तो अब भी आधे अधूरे हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इंडिया की पब्लिक अब नैरेटिव से जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होती. इसीलिए ये ओपन लेटर सिर्फ एक पॉलिटिकल पुशबैक नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का एक इमोशनल SOS सिग्नल लग रहा है. एक रिमाइंडर कि इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, ऑपोजिशन का भी है और सबसे ज्यादा सिविल सोसाइटी का. एंड ऑफ द डे इंडियन वोटर ही फाइनल जज है और वो यूजुअली थियोरेटिक्स से ज्यादा रियलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं. ये लेटर उन वोटर्स के लिए भी एक सटल सिग्नल है कि सब एलिगेशंस इक्वल नहीं होते और इंस्टीट्यूशंस को टेंशन और थियोरेटिक्स के बीच ऑब्जेक्टिवली देखना जरूरी है. शायद इसीलिए रिटायर्ड जजेस, जर्नल्स, एम्बेसडर्स और ब्यूरोक्रेट्स का ये अनप्रेसिडेंटेड यूनाइटेड स्टांस पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट बन गया है. क्या आप भी इस लेटर के कंटेंट से एग्री करते हैं? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस.